हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो एसएससी इंग्लिश स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स दैट आर गोइंग टू बी हेल्ड इन 2024 एंड 2025। तो हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल को टारगेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो उसके नीचे वाले लेवल के एग्जाम्स है जैसे सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, बहुत सारे एग्जाम्स है, उन सब की तैयारी हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, एसएससी इंग्लिश का वेटेज अपने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में काफ़ी हाई रखता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए इसके साथ जाने की, एंड ऑल्सो अबाउट स्टडी मटेरियल कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन से रिसोर्सेज बेसिकली फॉलो करने चाहिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो एंड एग्जाम में उसका वेटेज क्या है। सो एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं हम। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है, इस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। क्लोज टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इडियम्स वोकैब का पार्ट है, जिसमें इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक वगैरह ये सब आ जाता है बेसिकली वोकैब में। इस पे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन एक छोटा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस भी कम आते हैं, या तो कभी कभी नहीं भी आता, बट आप एक क्वेश्चन तो इसका मान के चल लो। बाकी पैरा जंबल्स में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। स्पेलिंग भी एक तरह से वोकैब में आ जाता है एंड इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी एरर स्पॉटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इस पे तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीयर 1 के एग्जाम्स में जनरली नहीं आता है, इसकी जगह क्लोज टेस्ट आ जाता है, बट चांसेस होते हैं। बट जो मेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो इवन 15 से 20 क्वेश्चंस भी होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, अगर वो पूरा पेपर इंग्लिश का है तो कॉम्प्रिहेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने बताई है कि ये सारे एग्जाम्स को कवर करते हम चलेंगे, दैट इज सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एवरी एग्जाम जो भी एसएससी कंडक्ट कराता है। तो अब बेसिकली स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वोकैब काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है इंग्लिश के एग्जाम्स में, बट ऑल्सो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में ही। तो इसको कैसे पढ़ना है एक बार वो देख लेते हैं। अब वोकैब के अंदर ही काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, synonyms, antonyms, spelling check, idioms। अब इन सारे टॉपिक्स को मिला के ही इसमें हजारों वर्ड्स बन जाते हैं। अब इनको याद करना, क्रैम करना इतना आसान टास्क नहीं है। दो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम दिन में 5 से 10 नए वर्ड्स याद करेंगे हर टॉपिक के ऊपर, सो दैट इज सफिशिएंट। एंड हम वो कैप में 1 से 2 रिसोर्स ही फॉलो करने वाले हैं, वो मैं आपको रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आगे बताती हूँ। बिकॉज 4 अलग अलग बुक्स को याद करने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को अगर 4 बार याद करोगे तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड आप वो सारे वर्ड्स अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे अपने माइंड में। अब आ जाते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। अब रीडिंग एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसको तो पहले आपको समझना है एंड देन उसके अंदर से आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। एंड ये एक दिन का टास्क बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हमको अपना काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर लेते हैं एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर के साथ जा सकते हो। फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर्स। अब इसमें आपको बेसिकली जनरल नॉलेज का भी आइडिया हो जाएगा। सो बेसिकली आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। सेकंड, इसमें वोकैब भी काफ़ी देखने को मिलती है, तो हमारी वहाँ से रिविजन भी होती रहेगी एंड न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती रहेगी साथ में। नेक्स्ट वी कैन गो विद एडिटोरियल्स। काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जिसमें एडिटोरियल्स पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर हम किसी भी एक ऐप को फॉलो करके उसके डेली एडिटोरियल्स को रीड करते हैं तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट से मेरा मतलब ये है कि जो भी हम वोकैब से या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से वर्ड्स समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको अगर हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं
तो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड अगर आपको न्यूज़पेपर या एडिटोरियल इतना इंटरेस्ट नहीं देता है, तो आप जो ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं कोई भी टॉपिक पे जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, आप वो उठा के रीड कर सकते हो। तो आप ऑनलाइन आर्टिकल्स के साथ जा सकते हो एंड इवन मैगजीन्स, क्योंकि किसी किसी का इंटरेस्ट इनमें भी होता है। एंड इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है उसका हमें आइडिया नहीं लग पाएगा। तो अगर आपके पास अभी मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप बाय कर लो। सो प्रेप आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड नॉमिनल से प्राइस पर ये डील दे रहा है, जिसमें यू गेट 50,000 प्लस मॉक टेस्ट एंड दैट टू फॉर 10,000 प्लस डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स। एंड सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, ये इसमें आपको सारे रेलवे और कोई भी जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो सब कवर्ड मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो देन आपको एडिशनल 20% का ऑफ भी मिल जाएगा गिवन प्राइस पर। सो इफ यू वांट टू बाय दिस, मैं इसका लिंक टू बाय एंड द कूपन कोड दोनों चीज़ें अपनी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हो आराम से। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज ग्रामर। सो बेसिकली देखो, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आपको ग्रामर के रूल्स वगैरह सब क्लियर है ना, तो आप ऐसे कोई भी फटफट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम थोड़ा टाइम डेली ग्रामर रूल्स को दे एंड उसकी प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करने वाली है। सबसे पहले तो हमें ग्रामर में एक टॉपिक उठाना है एक दिन का, उसके सारे ग्रामर रूल्स हमें क्लियर करने हैं। फिर हमें चेक करना है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं। एंड वंस वी डू दिस, इसके बाद हमें जंप करना है उसके PYQs पर, either from YouTube or any other paid course, और we can either ask from ChatGPT अगर हमें कोई भी डाउट आ रहा है। और स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन एक टॉपिक को हमें देना ही है। अगर टॉपिक छोटा है तो 2 से 3 दिन, अदरवाइज 3 से 4 दिन में आपका एक टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार रिसोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वोकैब से शुरू करते हैं। वोकैब में मैं प्रेफर करती हूँ ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता। इसमें किसी वर्ड के इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हिंदी में भी मीनिंग दिए हुए हैं। नेक्स्ट है SP बख्शी, ये भी वोकैब के लिए ही है। इनमें से आप कोई भी अगर एक बुक यूज करते हो तो दैट इज सफिशिएंट। एंड इनके साथ साथ आपको एक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस की भी बुक करनी पड़ेगी। ये जो वर्ड पावर मेड इजी की बुक है ये काफी सारे सेशंस में डिवाइडेड है। एक सेशन में इनके 4 से 5 पेज होते हैं, तो वो आराम से हो जाते हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग बुक भी है ये। मैं खुद भी इसको फॉलो करती हूँ। एंड अगर आप दिन में एक सेशन भी करते हो सो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि हमें एक ही दिन में पूरी बुक खत्म नहीं करनी है। वी हैव टाइम, आराम से करेंगे, बट जो भी करेंगे अच्छे से याद करेंगे। ऑल्सो मेन पॉइंट बुक्स चेंज करने का बिल्कुल भी नहीं है। मेन पॉइंट है प्रैक्टिस का, कि आप एक ही बुक को कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो। और जब भी आप ग्रामर का भी एक आध टॉपिक कंप्लीट करो उसके PYQ साथ में करने ही है। ऑलमोस्ट अब सारी बुक्स में ही PYQs होते हैं इंग्लिश के, तो आप उसमें से कोई भी बुक एक ले सकते हो। बस एक बुक को ही फॉलो करना और साथ में मॉक टेस्ट। एंड अगर हम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।